शोहरत भी क्या है, तुम्हारी ही दौलत, तुम्हारा दिया सब तुम्हारी बदौलत, तुम्हारे ही हम हैं, तुम ही हो हमारे, इसकी सिवा कुछ भी ना आए, कुछ भी ना आए, यही मन में बाबा है हरदम हमारे। सजाते हो हमको महिमा की माला, पहनाते हमको, हम जो बने हैं तुम्हारे बनाए, कहीं खुद पे हमको गुरूर न जाए, गुरूर न जाए, यही मन में बाबा है हरदम हमारे। हमें मान दे करके ऊंचा उठाया, दिल तख्त पर हमको आपने बिठाया, हमें खुशनुमा जिंदगी देने वाले, तेरी खूबियों को जुबां कैसे गाए, जुबां कैसे गाए, यही मन में बाबा है हरदम हमारे। तेरी याद दिल से
खजाने, तो भी प्यार तेरा नहीं भूल पाए, नहीं भूल पाए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे, यही मन में बाबा है। आज हम सभी बाबा के बच्चे बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि बाबा हम बच्चों को अनेक प्रकार के खजानों से भरपूर करते हैं। जैसा कि आज का विषय है कि अपने सभी खजानों को हम सफल कैसे करें। जब ये विषय मुझे बताया गया तो मुझे इस पर विचार चल रहा था कि हम सभी बाबा के बच्चे कितने न पद्मा पदम भाग्यशाली हैं कि जो बाबा ने हम बच्चों को अनेक प्रकार के खजानों से भरपूर किया है। इस लौकिक जगत के अंदर भी किसी भी व्यक्ति के पास अगर एक छोटा सा भी खजाना है, वो अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता है। देखने वाले, सुनने वाले उसको उस ऊंची दृष्टि से देखते हैं। केवल इतना ही नहीं, उसके बारे में सदा गायन करते हैं या वर्णन करते हैं कि इस व्यक्ति के पास ये खजाना है। व्यक्ति तो छोड़ो, किसी भी स्थान को भी अगर हम देखते हैं, किसी स्थान पर कोई पानी का सोर्स है, किसी स्थान पर कोयले का सोर्स है, किसी स्थान पर गोल्ड की माइंस हैं, कहीं पर हीरे हैं, कहीं पर कुछ हैं, तो उस स्थान की भी वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी 2 महीना पहले हम अफ्रीका टूर पर थे, तो वहाँ पर हम एक ऐसे देश में गए तो जहाँ पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर तो हीरे की खानें हैं और उन हीरे की माइंस के कारण उस देश की करेंसी भी बहुत पावरफुल थी और उस देश के ऊपर काफ़ी लोगों की आंखें, और वो कंट्री रिच, और उस कंट्री को काफ़ी ज़्यादा दूसरे देश के लोग आकर के उसको डेवलप कर रहे थे। तो कहने का भाव है कि किसी के पास, चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे कोई स्थान है, अगर कहीं पर कोई भी प्रकार का खजाना छिपा हुआ है और उस स्थान की, उस व्यक्ति की वैल्यू 100 गुना अधिक बढ़ जाती है। हम बाबा के बच्चे, जिसको बाबा ने अनेक प्रकार के खजाने दिए हैं, अनेक प्रकार के अमूल्य रत्न दिए हैं और खजानों से भरपूर कर दिया है। अब आप सोचिए हम बच्चों की वैल्यू कितनी होंगी, जिसको बाबा कहते हैं कि आप बच्चे विश्व के सामने अमूल्य रत्न हो और बाबा के सामने आंखों के तारे हो। जगत के सामने आप सभी चमकते हुए सितारे के समान हो। अब बाबा जबकि हमको इतने खजाने देते हैं, तभी बाबा कहते हैं मालिक हैं, मेरे बच्चे मालिक हैं, मैं मालिकों को सलाम करता हूँ। तो जब बाबा हम बच्चों को इतने खजाने देते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखें क्या हमें उन खजानों की वैल्यू है या नहीं है। बाबा कहते मैं बच्चों को बहुत खजाने देता हूँ, हर एक अपनी अपनी पॉकेट को खोले, बुद्धि रूपी पॉकेट को जरा देखे तो हर एक के पास कितने खजाने जमा हैं।
तो क्या कभी हम इन खजानों का अवलोकन करते हैं या नहीं करते, या इन खजानों का प्रयोग करते हैं या नहीं करते? और इसके अलावा डेली हम कितने खजाने जमा करते हैं और जमा करके कितने खजानों को मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमें देखना है। हम बाबा के बच्चे इतने सौभाग्यशाली हैं, प्रातःकाल से लेकर के रात्रि तक हम खजानों के रत्नों में ही खेलते हैं। खजानों की खाने हमारे पास ऑटोमेटिकली आती ही रहती हैं। जहाँ कदम रखते वहाँ हीरे मोती ही मिलते हैं, और जहाँ चलते हैं वो खजाने हमारे साथ रहते हैं। क्या इतनी कॉन्शियस हमें रहती है या नहीं रहती है? हम जब बाबा की मुरली सुनते हैं, बाबा कहते हैं कि मुरली का एक एक वर्षन लाखों करोड़ों की कीमत का है। जब बाबा कहते हैं कि एक एक वर्षन लाखों करोड़ों कीमत का है, मुरली के 4 पेज होते हैं, कभी 3 पेज है, कभी 3.5 पेज है। अब आप सोचो कि हमें सारे दिन के अंदर कितने खजाने मिलते हैं, और देने वाला दाता दे रहा है, भरपूर कर रहा है, और जिसके ऊपर दाता की रहम होती है, कहते दाता भी उसको छप्पड़ फाड़ करके देता है। खजानों की वर्षा हो रही है, बौछार हो रही है, और हमारे आसपास खजाने हैं, लेकिन ब्राह्मण बच्चों को क्या उन खजानों की उतनी कीमत है या नहीं? और उन खजानों को लेने के बाद क्या हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं? फिर उन खजानों को हम सफल कैसे करते हैं? अब हम ये देखें कि सबसे पहले हमारे पास किस किस प्रकार के और कौन कौन से खजाने जमा हैं, और उन खजानों को हम कैसे यूज करते हैं। दुनिया में भी कहा जाता है कि अगर किसी के पास धन है, धन को भी वो बहुत बड़ी चीज मानते हैं, और दूसरा कहते हैं अगर किसी के पास हेल्थ है तो हेल्थ भी एक लाइक वेल्थ है, और जिसके लिए इंग्लिश में कहते हैं ना, इफ मनी इज लॉस्ट nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. अब हम इस पॉइंट को लेते हैं ब्राह्मण जीवन के अंदर। हमारी कोई भी चीज अगर गुम होती है तो भी हमारे पास वो चीज जमा रहती है। तो ब्राह्मण लाइफ के अंदर हमारी मनी क्या है, हमारी हेल्थ क्या है, और हमारा कैरेक्टर क्या है, और किस प्रकार से बाबा ने हम बच्चों को ये सब बातें खजानों के रूप में दी हैं। तो सबसे पहला खजाना जो बाबा ने हमको दिया है वो है ज्ञान रत्नों का खजाना। और ज्ञान रत्नों से हम बच्चे की झोली को इतना भरपूर कर दिया है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, पढ़ा लिखा है, अमीर है, गरीब है, किसी भी जाति का, किसी भी भाषा का है, ज्ञान का स्टोर उसके पास भरा हुआ। किसी भी बच्चे को आप खड़ा कर दें, वो ज्ञान अच्छी तरह से सुनाता है, और हर एक के पास इतना ज्ञान है। उस ज्ञान के सामने आज के बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान भी वो हार जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि छोटे छोटे इतना ज्ञान कैसे दे सकते, इनके पास ज्ञान का भंडार कहाँ से आ गया, जिसके लिए शास्त्रों में कहते हैं कि चिड़ियों ने सागर को हप कर लिया। सारा ज्ञान सागर को आप सब बच्चों ने हप कर लिया है,
और वो ज्ञान को लेकर के अपने पास जमा करते जा रहे हैं। लेकिन अब ज्ञान के खजाने को हम सफल कैसे करें? आप कहेंगे हम ज्ञान सुनाते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, प्रदर्शनी में सुनाते हैं, जो आता है ज्ञान सुनाते हैं, और ज्ञान सुनाने में हर एक एक्सपर्ट हो चुका है। लेकिन ज्ञान खजाने की सफलता की विशेषता क्या है? किस प्रकार से हम कर सकते हैं? बाबा ने एक बार मुरली के अंदर बताया था कि अगर जिस व्यक्ति के अंदर हीनता की भावना है, उसके अंदर उत्साह लाना, ये है ज्ञान धन को सफल करना। कोई पुरुषार्थ में ढीला होता जा रहा है, उसके लिए वरदानी बोल बोल करके, मधुर व्यवहार से, ज्ञान की मधुर बातों से उसको आगे बढ़ाना, ये है ज्ञान को सफल करना। फिर ज्ञान को सफल करने का एक तरीका और है, जिसको बाबा कहते हैं कि जैसा समय, जैसी परिस्थिति और जैसा व्यक्ति, जैसी स्थिति, उसको उसी रूप में अप्लाई करना। भक्ति में एक कहानी सुनाते हैं राजा करण की। आप में से कई बहनें इस कहानी को जानती होंगी कि राजा करण का नाम दैत्य होते हुए भी उसका दान के क्षेत्र में पहला नंबर आता था। एक बार अर्जुन और अन्य देवताएं श्री कृष्ण से बहुत नाराज हुए और कहा कि आप बार बार राजा करण की बात करते हैं, वो दान में नंबर 1 है, आप उसकी बात करते, हम भी तो हैं। तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है, सुनिए ना कहानी आप सबने कि नहीं? जिन्होंने सुनी हाथ खड़ा करें, थोड़ा ने सुनी है। तो कहा कि ठीक है। तो एक बार श्री कृष्ण ने क्या किया, भिखारी का, ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा करण के पास गए और ऐसे समय पर चारों तरफ खूब बरसात कर दी, और ब्राह्मण के रूप में गए, राजा करण को बोला कि मेरे को अभी यहाँ पर यज्ञ करना है। पहले वो दूसरे राजा के पास गए, उसको बोला कि मुझे यज्ञ करना है। उसने कहा यज्ञ तो करना है, लेकिन बरसात हो रही है, हम आपको लकड़ी नहीं दे सकते, हमारा बाग तो बहुत दूर है, चंदन की लकड़ी वहाँ से लाना पड़ेगा, गीली हो जाएगी, हम आपको कल दे देंगे जब बरसात रुक जाएगी। तो ब्राह्मण के वेश में कृष्ण ने कहा ठीक है, देखेंगे। फिर वो राजा करण के पास गए। तो राजा करण के पास गए तो राजा करण ने कहा कि घर में ब्राह्मण आया है और मेरा काम है देना, मैं खाली हाथ नहीं भेज सकता हूँ, बरसात है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और उस समय एक झोपड़ी थी जो चंदन की लकड़ी की बनी हुई थी। उसने तीर उठाया और उस तीर से चंदन की लकड़ी की झोपड़ी को तोड़ करके वो सारी लकड़ी उसके हाथ में दी। तो अब ये कहानी भक्ति में सुनाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं समय समय का महत्व है। जिसको बाबा क्या कहते हैं मुरली के अंदर, कोई पानी मांगने आप उसको खाना दे रहे हो, उसकी क्या वैल्यू होगी? तो बाबा कहते हैं दान तो आप करते ही हो, लेकिन सफल उसका होता है जिस समय, जिस व्यक्ति को जिस ज्ञान की पॉइंट की आवश्यकता है, जिस शक्ति की आवश्यकता है, वो आप उसको दो, तो वो आपका ज्ञान धन सफल होता। जिसको बाबा ने क्या कहा कि पात्र को देख करके ज्ञान देना, नहीं तो ज्ञान इतना सुना देते हैं, सुनने वाले के पास सीमा है, सुनने की लिमिटेड इंटेलेक्ट है, लेकिन उसको सुनाते जाते हैं, वो पानी की तरह बह जाता। फिर दूसरा बाबा क्या कहते हैं
कि जो हम ज्ञान रत्नों का खजाना मिला है, उस ज्ञान रत्नों के खजाने को अपने जीवन में कहाँ तक धारण किया है। अगर हम उस ज्ञान रत्न के खजाने को धारण नहीं करते हैं तो अपने अंदर खालीपन रहता, जिसको साकार बाबा ने क्या किया, ज्ञान की एक एक पॉइंट को इतना गहराई में धारण कर लिया कि जैसा समय वैसा वो ज्ञान को ला करके जीवन के किसी भी कदम पर असफलता नहीं और आगे बढ़ते गए, बच्चों को आगे बढ़ाते गए, उनके अंदर उमंग उत्साह लाते गए और बच्चों को किसी भी स्थान पर खड़े नहीं होने दिया। कहा कि ज्ञान का अर्थ है बहते रहना, ना कि खड़े होकर के तालाब की तरह गंदा हो जाए। बहती हुई नदी की तरह स्वच्छ होकर के आगे बढ़ते जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने ज्ञान के खजाने को लेकर के एक कोने में जमा कर देते हैं, उसको अप्लाई नहीं करते और उसके अप्लाई न करने से हमारे अंदर कई प्रकार के उल्टे या अननेसेसरी थॉट्स उत्पन्न हो जाते। तो ज्ञान के खजाने से पहली प्राप्ति जो हमें होती है वो है खुशी। ज्ञान के खजाने से हमें प्राप्ति होती है वो है शक्ति। और तीसरा जो प्राप्ति होती है वो है प्यार। और चौथी प्राप्ति होती है, और जिसको बाबा कहते हैं जो पाना था पा लिया, और वो प्राप्ति होती है जीवन के अंदर भरपूरता, जिसके लिए बाबा कहते हैं कि किसी चीज की कमी, देवताओं को इसके बारे में ज्ञान ही नहीं है। इच्छा मात्रम अविद्या। लेकिन हमने ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया है तो हमें वो शक्ति महसूस नहीं होती है, हमें वो खुशी महसूस नहीं होती है, स्वयं के प्रति प्यार नहीं है, बाबा के प्रति प्यार नहीं होता है, तो अपने अंदर खाली हो जाते। क्या करें, मुरली सुनेंगे, कहेंगे वही तो बात बाबा ने कल सुनाई थी, आज भी वही बताई है। बाबा एक ही तो कहते हैं आत्मचिंतन करो, वो तो हम घर बैठे भी कर लेते हैं। लेकिन नहीं, ज्ञान के खजाने को जीवन में अप्लाई करने के लिए अपने जीवन में चाहिए प्यार, और बाबा से चाहिए प्यार। इस पे मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि बाबा ने बच्चों के स्नेह में सब पर बच्चों को लौटा दिया। बाबा कहते हैं मैं बच्चों के प्यार का भूखा हूँ और बच्चों को भी वैसा ही स्नेही स्वरूप बनाता हूँ। जो जितना प्यार से बाबा को याद करता है, बाबा उनके सामने सदा हाजिर है। जितना स्नेह से याद करता है, उतना बाबा उसको स्नेह की पलकों में बिठा करके कहाँ कहाँ ले जाता है। तो हम क्या समझते, ज्ञान का अर्थ है ज्ञान के पॉइंट को रट लेना, श्लोक रट लेना या ऐसा कर लेना, इसको समझते हमने ज्ञान पा लिया है। बाबा कहते नहीं, जिसने ज्ञान के स्वरूप को जाना है, जिसके लिए गीता में कहा गया है मैं जो हूँ जैसा हूँ, जो उस रूप में जो मुझे जानता है वही मुझे पाता है। इस पर मैं आपको कहानी सुनाती हूँ कि एक बार की बात है कि एक व्यक्ति ने बहुत से शास्त्र पढ़ लिए। उसने सोचा चलो जगह जगह जाकर के शास्त्र का ज्ञान दे, मंत्र सिखाएं। वो जगह जगह जाना शुरू कर दिया, कहीं मंत्र सिखाता, कहीं शास्त्र का ज्ञान देता। लेकिन वो जाते जाते एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहाँ पर साधारण से लोग थे और ना कोई भाषा जानते थे, ना कुछ समझते थे।
तो उनको कहा कि आप भगवान को कैसे याद करते हो? उन्होंने कहा कि हम तो ऐसे याद करते, जो हमारे पास आता है हम उसके प्यार से सेवा करते हैं, प्यार से बात करते हैं, भगवान को प्यार से थैंक्स दे देते हैं, भगवान को कहते आप हमारे हो, हम आपके हैं। बोला ये क्या, भगवान को नहीं जाना और आप क्या जीवन के अंदर पाओगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा आपको। तो कहा अच्छा मैं आपको एक मंत्र सिखाता हूँ, रोज़ आपको ये मंत्र याद करना है, तब आप भगवान के नज़दीक होंगे। उनको मंत्र सिखा दिया। मंत्र सिखा करके वो एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे शहर से दूसरे शहर चला गया। और वो भोले भाले बच्चे क्या हुआ, मंत्र तो भूल गए, क्या करें। बोला वो साधु आया था, वो व्यक्ति आया था, पढ़ा लिखा, मंत्र सिखाया था, हमें भूल गया, अब हम तो मंत्र याद नहीं करेंगे, भगवान को याद नहीं करेंगे, हमारा जीवन अनर्थ चला जाएगा, क्या करें। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हमें उस साधु के पास ले चलो, उस व्यक्ति के पास ले चलो जिसने हमें ये सिखाया था। तो क्या हुआ कि उनके सामने पुष्पक विमान आ गया, पुष्पक विमान में बैठ गया, उड़ते उड़ते उस व्यक्ति के पास पहुंचे जिसने मंत्र सिखाया था। वो दूर से देखते हैं कि मेरे सामने पुष्पक विमान आ रहा है और इसमें कौन से लोग उतर रहे हैं, और देखते ही तो वही लोग हैं जिनको मैं मंत्र सिखा के आया था। तो उन्होंने कहा कि देखो हे महात्मा जी, हे महापुरुष, आपने हमें ये सिखाया था, हम तो मंत्र भूल गए हैं, लेकिन हम इसलिए भगवान से प्रार्थना की कि आप भगवान हमें इनके पास ले चलो, कम से कम उस मंत्र को फिर से सीख ले। उसी समय वो व्यक्ति उनके आगे झुक गया, बोला आप धन्य हैं, आपने भगवान को पा लिया है, आप भगवान के नज़दीक हैं, आपको भगवान ने पुष्पक विमान दे दिया। तो वो उसी समय झुक गया का सच्चा प्यार ही भगवान के नज़दीक लाता। तो ये कहानी सुनाने का अर्थ ये है, बाबा कहते हैं जिसका बाबा से प्यार है, बाबा से अनेक खजाने लेता है और वो ज्ञान को थ्योरेटिकल रूप में यूज नहीं करता है। नहीं तो ब्राह्मण जीवन में हम देखते हैं कई भाई बहने ज्ञान को थ्योरी के रूप में इतना जबरदस्त यूज करते हैं। बाबा ने कहा ऐसा करो, वो तो कह ही रहे हैं, लेकिन उसको स्वरूप हम बने, जब हम उस स्वरूप बन जाते हैं तो हमारे जीवन से खजाने भरपूर हो जाते हैं और उन खजानों को हम अपने प्रैक्टिकल जीवन के द्वारा सफल करते हैं। तो ज्ञान का खजाना वो खजाना है जो स्नेह से भरपूर। अगर ज्ञान के खजाने से स्नेह को निकाल दिया तो वो लॉ की तरह बन जाएगा, जिसको बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में लॉ नहीं, लव एंड लॉ का बैलेंस रहे। अब दूसरा है खजाना, वो है स्वास्थ्य का खजाना, स्वस्थ, हेल्थ। अब आप देखिए बाबा ने हम बच्चों को कौन सा स्वास्थ्य का खजाना दिया है, वो है स्वस्थिति। अगर हमारी स्वस्थिति ठीक नहीं है तो उस समय आप देखेंगे कि लौकिक लोगों की तरह चिंता, टेंशन, उतराव चढ़ाव, उलझन, कंफ्यूजन, कंप्लेंट होती है। लेकिन बाबा ने इस सब प्रकार की उलझने, कंप्लेंट से, समस्याओं से दूर करने के लिए बच्चों को स्वस्थिति का आसन रूपी खजाना दिया। किसको सीट मिल जाए, किसको गद्दी मिल जाए, उसकी क्या वैल्यू होती है? जो व्यक्ति सीट पर है उसकी सीट के आगे लोग नतमस्तक होते हैं, उसके आगे वो स्वतः ही सर्वेंट बन के रहते हैं।
गुलाम रहते हैं, कार्य करने को तैयार रहते हैं, कहना नहीं पड़ता है, वो स्वतः ही करने के लिए आते हैं। उन्हें मना किया जाए वो कहेंगे हमारी ड्यूटी है कि हमारे ही देश का बड़ा व्यक्ति आ रहा है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बाबा कहते बच्चे अगर आप सीट पर हो तो आपके सब खजाने आपके सर्वेंट हैं, लेकिन जब हम सीट से उतार देते अपने आप को तो खजानों के पीछे भागते हैं और खजाने आगे हम उसके पीछे भागते हैं और भागते भागते मृग तृष्णा की तरह गर्म रेत में जाकर के तड़फ जाते हैं, लेकिन जीवन में कोई प्राप्ति नहीं होती। तो बाबा ने हमको कितना, एक तो स्वस्थिति की सीट दी, दूसरा बाबा कहते बाबा के दिल रूपी तख्त पर बैठ जाओ, तीसरा बाबा कहते हैं इतना विशाल तख्त है, बाबा के स्नेह में खो जाओ। बाबा ने जो टाइटल्स दिए हैं उन टाइटल्स का स्वरूप बन जाओ। अगर एक टाइटल का भी आप स्वरूप बन जाएं कि आप लाइट हाउस हैं, तो वो लाइट हाउस सदा लाइट का खजाना देता ही रहता। लेकिन हम क्या करते हैं, इन सभी टाइटल्स को इकट्ठा करके बैग में जमा कर लेते हैं और जमा करते रहते हैं। जो भक्ति के अंदर संस्कार है या कईयों का संस्कार है जमा करने का, यूज करने का नहीं, और वो जमा करते करते जिसको बाबा कहते किसकी दबी रही धूल में किसकी चोर लूट ले जाए और किसकी नौकर खाए, और सफली उसकी होगी जो ईश्वर अर्थ प्रयोग में लाए। तो बाबा कहते हैं कि जो इसको सफल करता जाएगा, अब टाइटल को सफल करना, उस टाइटल को अपने जीवन में चिंतन करके, मनन करके उसका एक्सपेरिमेंट करना। हम क्या करते, टाइटल ले लेते हैं लेकिन एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, मनन नहीं करते हैं, उससे हमें क्या फायदा हो रहा है, उसको समय पर कैसे हमको यूज करना है वो भी नहीं करते। तो इसके लिए बाबा ने हमको एक बात अच्छी बताई है कि टाइम, प्लेस, पर्सन एंड सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली आपको अपने खजाने को अप्लाई करना। बाबा का तरीका कैसा और हमारा तरीका कैसा। बाबा ने खजाने को एक दूरदेशी होकर के देखा। बाबा हमेशा दूरदेशी रहते थे। बाबा प्रेजेंट में भी फ्यूचर देखते थे। प्रेजेंट में फ्यूचर बेनिफिट क्या है वो देखा, लेकिन हम प्रेजेंट में पास्ट मिला लेते हैं और पास्ट और प्रेजेंट को मिला करके उसको कटाक्ष करते हैं और कटाक्ष करके अपने फॉर्चून को दबा देते हैं, खजाने को समाप्त कर देते। बाबा देखते थे कि कोई परिस्थिति रिवर्स आई है, बाबा कहते थे ये रिवर्स आना मीन्स एक अच्छी बात की निशानी। क्यों? क्योंकि इस रिवर्स में मालूम पड़ रहा है कि अभी क्या कमी है, क्या परफेक्ट को लाने के लिए, परफेक्शन को पाने के लिए क्या क्या जमा करना। तो बाबा कहते थे अरे बच्चे ये जो हुआ आगे चल के और अच्छा होने वाला है। और हमारा सोचना क्या है कि सदा ही ऐसा होता है, हम जो भी काम करते हैं सदा ही कोई परिस्थिति आती है, और ब्राह्मण भी उसको कह देंगे तुम तो जो भी काम करोगे पहले परिस्थिति आएगी। तो लेकिन जो अप्लाई करना जानता है वो ये नहीं कहेगा परिस्थिति आई, वो कहेगा अच्छा वो आई परिस्थिति। तो बाबा कहते थे अगर कोई गाली दे रहा है कहते ठीक है आज नहीं तो कल आपके आगे फूल चढ़ाएगा। बाबा कहते थे आज नहीं मानते कोई बात नहीं, जाने तो मत माने, आप लूट लो, इनको भी लूटना कम है।
कई बार बाबा को बच्चे कहते थे, बाबा भी हम इतना ज्ञान सुनाते, लोग तो आते नहीं। बाबा कहते उनके भाग्य में नहीं है, ढेर हो जाएंगे तो उनको इतना मिलेगा, अभी आपके भाग्य में जितना चाहिए ले लो। तो बाबा ने ज्ञान को एक सही रीति में अप्लाई करके उसको सफल किया। उस खजाने को सफल कराने का तरीका हम बच्चों को सहज रीति से बताए। तो बाबा कहते हैं कि जब स्वस्थिति का जो हमें स्वास्थ्य का खजाना मिला है, इस खजाने को कभी भी गंवाना नहीं। स्वस्थिति के खजाने को कायम रखने के लिए हमें ज्ञान के मल्टी विटामिन्स को अपनी लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल में प्रयोग में लाना। जैसे दुनिया में भी क्या है, कई प्रकार के एक्सरसाइज सिखाते रहते हैं, इस प्रकार से करो, ऐसा करो, इस तरह से करो। तो इस तरह से बाबा ने भी हम बच्चों को क्या बताया है कि ज्ञान की एक एक पॉइंट को अप्लाई करते हुए अपनी इनर हेल्थ को डेवलप करो और अपनी स्थिति को कभी भी नीचे नहीं लाने दो। वो हाथ जैसे आगे बढ़ाया, वो हाथ से एकदम शक्ति के करंट लोगों को मिलने लग गए, और जहां बाबा ने कदम रखा वो धरती जो है उपजाऊ बन गई, वो धरती वैल्यूएबल बन गई। आज वो धरती, बाबा की धरती, कितने के जीवन को परिवर्तित कर देती हैं। और बाबा की धरनी पर जो कदम रखता है, कहता है यहाँ शक्ति के वाइब्रेशन मिलते। तो बाबा ने क्या किया, अपने एक एक कर्म को, अपने एक एक वाइब्रेशन को, एक एक थॉट को वरदानों से भरपूर करके खजानों के रूप में सफल किया। और वो प्रैक्टिकल स्वरूप आज हम दादियों के अंदर देखते हैं कि वो अपना किस प्रकार से हर चीज को सफल कर रहे हैं, जिसको बाबा कहते हैं अपना समय, श्वास, संकल्प, सब कुछ हमें सफल करना है। अब हमें अपना समय सफल कैसे करना है? बाबा ने कहा कि समय रूपी खजाना जो आपको मिला है, ये बाहर लोग कहते हैं, लेकिन ये ब्राह्मणों के लिए है। कैसे ब्राह्मणों के लिए हैं? बाबा ने एक तो संगम युग की वैल्यू बता दी है। बाबा ने कहा कि अगर संगम युग के अंदर ही अपने आप को परफेक्ट नहीं करेंगे, अपने आप को भरपूर नहीं करेंगे, ये समय हाथ से चला जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा। इस पे आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि एक बार की बात है, एक व्यक्ति बैठा था और वो कुछ किताबें बेच रहा था। वहाँ पर एक व्यक्ति गया, उससे किताब लेने, बोला इसकी कीमत क्या है? बोला 5 रुपया है। थोड़ी देर के बाद कहता बाद में आके लेता हूँ। फिर उसको पूछा, दोबारा आया 10-15 मिनट के बाद, बोला इसकी कीमत क्या है? बोला 20 रुपया है। बोला अभी 5 और अभी 20 हो गया है। फिर चला गया कहीं इधर उधर जाके, फिर थोड़ी देर के बाद आता है, बोला इसकी कीमत क्या? बोला 50 रुपया है। बोला तुम क्यों बोलता है इसकी 50, अभी 5, फिर 20, फिर 50। फिर उसने 5 मिनट के बोला अब इसकी 100 रुपया हो गई है। बोला क्यों? कहा जितना तुम मेरा टाइम वेस्ट करेगा उतनी इसकी बुक की कीमत बढ़ती जाएगी। तो उसने कहा जिसको टाइम की वैल्यू नहीं है तो उसको इस किताब की वैल्यू क्या होगी? तो बाबा भी क्या कहते हैं, जिस समय बाबा खजाने दे रहे हैं, उस समय अगर हम खजानों को नहीं लेते हैं, बाद में लेते हैं, तो उसकी कीमत तो बढ़ गई है। फिर हमारे अंदर इतनी ताकत है नहीं कि हम उतनी कीमत चुकतू करके उसको ले सके। बाबा ने हमारे खजाने देने का सहज तरीका बता ही दिया है। हम अव्यक्त बाबा के सामने बैठते हैं, बाबा हमें दे रहे हैं, उस समय हमारा ध्यान चला जाता है, इसने बाबा से ले लिया,
मैं ठीक नहीं बैठा हूँ, क्या करूँ, इधर मेरे को बिठा दिया, उसको तो इधर बिठा दिया, हम दोनों एक ही साथी एक जैसे हैं, इसको अच्छी सीट मिल गई, मेरे को मिली नहीं। अरे बाबा तो खजाना दे रहा, वो ले लो या उसकी सीट को देख रहे हो? जब तक बैठे रहेंगे मुरली तक तब तक सीट ही गिनती करते रहेंगे। तो वो सीट गिनती करने में खजाने तो खत्म हो गए। बाबा ने जो दिया आपको और उस समय जो सीट मिल गई उसमें खुश होके बैठ जाने का, बस बाबा हमें दे रहा, हमें तो बाबा को देखना है, आसपास वाले को देखना ही नहीं है। आसपास वाले क्या ले रहा नहीं ले रहा, हमें क्या करना है? हमें बाबा दे रहा है, उस समय अपने को भरपूर कर लो। तो ब्रह्मा बाबा ने, दादियों ने अपने समय में ही अपने खजानों को भरपूर करके उन खजानों को सफल करते गए, दूसरों को भी वैल्यू बताए कि बाबा से हमें खजाने कैसे लें। दूसरा बाबा हमें कहते हैं कि जो कुछ खजाना मिला है उसको हम कैसे कदम कदम पर सफल करते जाएं। अब हम सुबह से लेकर के रात तक इसको देखते हैं कि प्रातःकाल जो बाबा हमको कहते हैं, एक तो अपने लिए जमा करते हैं, दूसरा हम प्रातःकाल में ही जमा किए हुए खजानों को शुभ वाइब्रेशंस के द्वारा विश्व के अंदर वाइब्रेट करें। ये है सफल करने का। और उसमें ये नहीं कि पता नहीं मेरे वाइब्रेशन पहुंचे या नहीं पहुंचे। कई बार क्या करते हैं कि आज मैंने वाइब्रेट किया था, आज इस आत्मा के प्रति मैंने योग किया था, फिर उसको चेक करते हैं सारा दिन। आज मैंने योग किया था, इसको योग के मेरे वाइब्रेशन पहुंचे, उसकी स्टेज तो आज ठीक नहीं, लगता मेरे वाइब्रेशन पहुंचे ही नहीं है। बाबा कहते ये क्या, अगर आपने उसमें कंपेयर करना शुरू कर दिया तो जो सफल किया वो असफल हो गया, बैलेंस हो गया। जिसको बाबा ने एक बार एक मुरली के अंदर कहा था कि मान लो अगर आप किसी को दे रहे हैं, उस देने में लेने वाले को खुशी नहीं, आपको खुशी नहीं है, तो इसका मतलब दिया तो है लेकिन आपका मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। वो वैसा दिया सो उसका लिया, और जो दिया उसका बैलेंस खा गए और एक्सपेक्ट कर लिया, उसने मेरी महिमा कर ली, तो वो मल्टीप्लाई नहीं हुआ। तो आप, बाबा कहते देते चलो, आपका काम है देना, ना कि लेने का थॉट क्रिएट करना। जहां लेने का और चेकिंग का थॉट आप क्रिएट करेंगे तो वो चेकिंग आपके सफल करने के मेथड को ढीला कर देगी। दूसरा बाबा ने कहा कि जो ज्ञान मिला उस ज्ञान को लाइफ में एडॉप्ट करते हुए जिस किसी को दें उसको उस ज्ञान के द्वारा ये प्रेरणा मिले कि मुझे भी वैसा ही बनना है। जिसको बाबा कहते हैं कि आप वारिस बनाओ, सुनने से उसको लगे कि मैं बाबा का बच्चा हूं, सुनने से लगे कि मेरे को खजाने प्राप्त हो गए हैं, और ज्ञान भी उसको दें, उस ज्ञान से खुशी आए, उसको हिम्मत आए, उत्साह बढ़े, उसके अंदर उमंग आए, उसको लगे कि मैं कुछ अपने जीवन में पा रहा हूं। फिर तीसरा है जो हम योग के द्वारा अपने खजाने को सफल करते हैं, वो है योग के द्वारा सबसे पहला सफल का साधन है कि अपने मन को बिल्कुल प्योर करना। नहीं तो हम योग के द्वारा दूसरे के माइंड को प्योर करते हैं, दूसरे तक वाइब्रेट करते हैं, वो वाइब्रेशंस पहुंच जाते हैं, जिसको बाबा कहते हैं कि सुनाने वाले से सुनने वाला आगे चला जाता है।
तो बाबा कहते हैं कि जो योग के वाइब्रेशंस आप उस व्यक्ति तक वाइब्रेट कर रहे हैं, उस वाइब्रेशन को फैलाने से पहले उसके वाइब्रेशन से ही पहले अपने माइंड के वाइब्रेशन को एकदम क्लीन कर दो। जहां आपका माइंड का वाइब्रेशन, जहां माइंड का स्थान एकदम क्लियर हो जाता है और उस क्लैरिटी से हर बात आपके सामने क्लियर आएगी कि इस व्यक्ति का पार्ट कैसा है। जैसे ब्रह्मा बाबा के सामने था कि बाबा के सामने माइंड की क्लैरिटी होने के कारण योग के वाइब्रेशन के द्वारा हर चीज इतनी स्पष्ट थी। बाबा कहते थे समय आने पर ये परिवर्तन होगा, समय आने पर सारी दुनिया आपको मानेगी, समय आएगा ये महात्मा लोग आपके पास आएंगे, समय आएगा विश्व के कोने कोने में संदेश फैलेगा। तो बाबा के सामने ये सारा, जबकि उस समय कोई ऐसा साइन नहीं था, बाबा के सामने हर चीज स्पष्ट थी। तो हमारे माइंड के अंदर योग को सफल करने का यही तरीका है कि माइंड के अंदर हर चीज क्लियर होगी। क्लियर का मतलब ये नहीं कि आप सोचेंगे ये मैं कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। क्लियर का अर्थ है कि ड्रामा के हर कार्य को देखते हुए, हर कार्य करते हुए, हर व्यक्ति को देखते हुए उनके कोई भी चीज का हमारे माइंड के ऊपर असर नहीं आएगा। नहीं तो हमारे ऊपर जो असर आता है बहुत करके, हर व्यक्ति के एक्शन का असर आता है, हर व्यक्ति के बोल का असर आता है, हर व्यक्ति के वाइब्रेशन का असर आता है, हर चीज़ का आता है। और अपने माइंड के अंदर हम मेस बना के रख देते हैं और उस मेस के अंदर जो हमारी शक्तियां हैं, जो खजाने बाबा ने दिए हैं, वो उस मेस के अंदर दब जाते हैं, हम उसको निकाल नहीं पाते। जैसे कोई खजानों को दबा देते हैं ना, जमा करते रहेंगे, उसके ऊपर दबाते जाएंगे, डालते जाएंगे, जब निकालने का टाइम आएगा इतनी एनर्जी लगती है उस चीज़ को निकालने के लिए। कभी आपने देखा सोना कैसे निकालते हैं? सोने की गोल्ड माइंस देखी है किसी ने? जिसने देखी हाथ खड़ा करें। नहीं देखी है किसी ने। हमने देखी है गोल्ड माइंस। हम साउथ अफ्रीका में थे, तो वहाँ पर हैं, तो भारत में भी कई स्थानों पर हैं, तो वहाँ पर हम देखने के लिए गए। तो वहाँ पर जब हमको दिखाने के लिए ले गए तो पहले क्या करते हैं कि जो व्यक्ति जिस ग्रुप में जाते हैं उस ग्रुप का पहले वो फ़ोटो खींच लेते हैं और वो सबके नाम नोट करते कि अंदर जा कर के कुछ हो जाए वापस ना आए। तो फिर वो लिफ्ट में कितने माइल्स नीचे लेकर के जाते हैं, एकदम अंधकार, इतना अंधकार है, और उस अंधकार में ले जाएंगे और वहाँ पर भी पहाड़ हैं और वो पहाड़ों को तोड़ते हैं और पहाड़ों के अंदर जरा 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 इतना इतना जितना सोने के जरा तारे चमकते हुए ऐसे दिखाई देते हैं। पहाड़ों को तोड़ते हैं, फिर तोड़ के उसको चूरा बनाएंगे, फिर उसको छानेंगे, छान करके उसको फिर मेल्ट करते हैं। तो फिर हमको अंदर ले जा रहे थे, तो हमारे साथ भी और कई भाई बहने थे, बोला आगे भी जाना। हमने कहा हम क्या करेंगे इसको देख करके, हमने बोला वापस चलो। तो हमने देखा कि किस प्रकार से इतनी मेहनत, इतनी शक्ति और इतनी एनर्जी लगाते हैं, जान को भी जोखिम में डाल करके एक वो गोल्ड को प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। अब आप सोचिए, उसको देखते हुए हमें लगा कि बाबा के बच्चे कितने सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ बिना मेहनत ज्ञान के खजाने है। कोई मेहनत कि अपने को कष्ट देना है, इतनी तकलीफ लेनी है, ऐसा शास्त्र पढ़ना है, इतने यह करनी है, इतनी पॉइंट्स नोट करनी है, इतना सब कुछ करना है। बाबा कहते कुछ नहीं है, बस यही कहो कि बाबा तू मेरा मैं तेरा। तो एक तो इतना बड़ा सौभाग्य कि बिना मेहनत ही ज्ञान रत्नों की खाने हमें बाबा ने दे दी।
फिर ज्ञान रत्नों की खानों के रिटर्न में सतयुग की दुनिया में बाबा हमको ज्ञान स्थूल में खजाना देता है, सोना हीरा मोती सब खजाने बाबा कहते मिलेंगे। वहाँ पर नेचुरल माइंस होंगी जो इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी कि आप एक एक हीरे को पाने के लिए जाकर के इतनी मेहनत करो। एक तो हमें ज्ञान के खजाने दे दिए, दूसरा बाबा ने हमें इतने टाइटल्स दे दिए और वो एक टाइटल को पाने के लिए इतनी मेहनत करते और हमें टाइटल से पूरा ही भरपूर कर दिया। और वो टाइटल्स को हम सफल करें, उस टाइटल को सफल करने का एक ही तरीका है जिसको बाबा ने कहा कि बच्चे वरदानी मूर्त, महादानी मूर्त, कल्याणी मूर्त, विश्व कल्याणी मूर्त, ये शब्द अपने पास नोट करो। वरदानी में टाइटल को सफल करने के लिए वरदानी में क्या रखना है कि हमारे बोल के द्वारा स्वयं के प्रति भी वरदान हो, दूसरों के प्रति भी वरदान हो। दूसरों के प्रति तो दे देते हैं, स्वयं के प्रति वरदान कैसे हो कि अपने को ब्राह्मण जीवन में आकर के कोसो नहीं, अपने आप को शराप मत दो, अपने आप को किसी ज्ञान की कमी से वंचित मत करो, ज्ञान के गुण से वंचित मत करो, अपनी खुशी को कम मत करो। कुछ नहीं है तो अपनी खुशी को गायब नहीं करो। अगर वो आपने कम कर दिया तो बाबा कहते हैं अपने आप को श्रापित किया। कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा ना कि महामूर्ख देखना हो तो कहाँ आके देखो, याद है? यहाँ देखो। क्यों? बाबा ने दिया, बाबा के बने, आश्चर्यवत सुना, दूसरों को सुनाया, अंत में ओह माया आश्चर्यवंत भागंती हो गए। तो वरदान की बजाय अपने को क्या दे दिया? शराप दे दिया। तो इसको सफल कहेंगे या असफल कहेंगे? तो बाबा ने कहा कि और कुछ नहीं करो, सफल करने का एक ही तरीका है जिसको बाबा ने कहा नहीं कि कल परसों था मुरली में कि बाबा के सामने बूढ़ी बूढ़ी माताएं, बाबा उनको देख के खुश होते हैं। बूढ़ी बूढ़ी माताएं बाबा को देखती हैं और बाबा तू मेरा मैं तुम्हारे, बाबा को देख के खुश हो रहे हैं। तो खुशी में रहना भी, ये भी अपने वरदानों को सफल करना। जो खुशी में रहता है उसको देख करके दूसरे कहते हैं अरे बाबा इसको तो कितना ज्ञान है, कितना खुशी है, बाबा की मलाई मस्ती में रहता है, ये मस्त है, बाबा के प्यार में खोया हुआ है। बाबा के प्यार में रहना ये भी अपने वरदान को सफल करना है। बाबा बाबा कहना भी ये अपने ज्ञान को सफल करना है। बाबा से, बाबा के बच्चों से भी प्यार से बात करना ये भी अपने वरदानों को सफल करना है। बहुत तरीके हैं सफल करने के, इतने छोटे छोटे तरीके हैं और उन तरीकों से हम अपने को भरपूर कर सकते हैं। तो एक तो अपने वरदानों को जो बाबा ने दिया है अपने प्रति पहले सफल करो, फिर दूसरों के प्रति वो स्वतः सफल होते हैं। आप खुश तो आपको देख करके दूसरे खुश। मानो आपके सामने कोई समस्या आती है, उस समस्या में हम ही टेंशन में आ जाते हैं, दूसरा कहेगा सच्ची बात है, ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए, वो इतना कह के चला जाएगा, आपको क्या फ़ायदा दिया, उसने और ही दुखी कर दिया, देखो ना आपके साथ उन्होंने ऐसा ही किया है। वरदान में फिर कल्याण में अकल्याण, अकल्याण में अकल्याण जमा कर गया। आप कहेंगे नहीं कोई बात नहीं, हो गया है, इसको मैं अभी ठीक करता हूँ, तो उसको भी ताकत मिलेगी कि हमको वरदान मिला। बाबा के सामने भी अगर कोई किसकी कमी या कोई गलती या कोई ऐसी बात लेकर के आते थे तो बाबा ना तो गलती को देखते थे ना कमज़ोरी को देखते थे, और बाबा कहते थे आगे क्या करना है वो देखो, और कमज़ोरी बता भी देते थे। कई बार कोई लोग चलते चलते गिर जाते थे तो बाबा कहते थे आज तुम गिर गए हो ना,
बाबा को याद नहीं कर रहे थे इसलिए तो गिरे हो। तो बाबा ने क्या तरीका बता दिया सफल करने का कि याद में गिर भी गए तो चोट लगी ना भी लगी, अगर याद में होगा तो उसको असर कम आएगा, वर्णन कम करेगा। याद में नहीं होगा तो जरा सी बात का वर्णन ज़्यादा होगा, जो बाबा की याद में होगा बड़ी बात का वर्णन कम होगा। तो बाबा कहते व्यक्ति के वर्णन करने पर भी मालूम पड़ता है कि वो अपने बोल को, समय को, कर्म को सफल कर रहा है या असफल कर रहा है। कई लोग क्या करते, सेवा कम, उसका शो अधिक। तो शो अधिक किया तो जो किया वो सफल नहीं किया, वो असफल भी नहीं किया, वो जमा नहीं हुआ। जहां शो किया वो असफल नहीं है, फल है, लेकिन उसके खाते में जमा नहीं हुआ, जिसको बाबा कहते हैं उसका खाता मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। तो एक तो वरदान की बात बता रही थी, दूसरा कल्याणी वृत्ति के द्वारा अपने हर कर्म, अपने हर संकल्प को हम सफल कैसे करें। कल्याणी वृत्ति जो है उसके लिए बाबा ने कहा कि कभी भी नेगेटिव थॉट ना हो, कभी भी ये थॉट ना हो कि मैं कर ही नहीं सकता। ये पुरुषार्थ ऊंचा है, हम कैसे करेंगे, ये क्यों, क्या, कैसे, जिसको बाबा कहते का की भाषा को दूर करके हाँ हो सकता है, हम कर सकते हैं। तो ये कल्याण की वृत्ति के द्वारा अपने संकल्पों को सफल करो। तो जब आपके संकल्प सफल होंगे तो वो कल्याणकारी संकल्प दूसरी आत्मा के प्रति भी वैसे ही होंगे। जिसको हमारी दादियों को देखो, कोई जाके कहेगा दादी को, दादी ये तो कर ही नहीं सकता, दादी कहेगी नहीं ये कर लेगा, मैं विश्वास रखती करेगा, तुम कर सकता है। तो उस व्यक्ति के हर कर्म को सफल करा रही हैं। क्यों करा रही हैं? ना कहने वाले को हाँ करा देती हैं, हिम्मतहीन के अंदर हिम्मत भर देती हैं, नए नए व्यक्ति के द्वारा सेंटर खुलवा देती हैं, ना चलने वाले को उड़ा देती हैं, और जो नहीं चलने वाला उसको ज्ञान में ला देती हैं। तो ये सब क्यों करती हैं? उनके अंदर यही कल्याण की भावना है कि भगवान का बच्चा है और ये कल्याणकारी ही रहे। जिसको बाबा ने क्या कहा कि मैं तो अपने कांटों से भी प्यार रखता हूँ, फूलों से भी प्यार करता हूँ। सुना कभी बाबा का? बाबा क्या कहते हैं, ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे कि मैं कांटों से भी प्यार, कांटों को भी सफल कर दिया। दुनिया में उसे कांटा कहा, लेकिन बाबा ने कहा नहीं ये तो कांटे थोड़ी है, मेरे बच्चे हैं। तो बाबा ने उस वृत्ति के द्वारा उसके जीवन को सफल किया। फिर बाबा कहते हैं कि शुभ कामना और शुभ वाइब्रेशन के द्वारा भी उस व्यक्ति के जीवन को सफल करना, किसी व्यक्ति के जीवन को सफल करना मीन्स अपने जीवन को सफल करना। किस व्यक्ति को आगे बढ़ाना मीन्स अपना मल्टीप्लाई करना। किस व्यक्ति को देना मीन्स 4 गुना अपना प्राप्त करना। लेकिन बाबा कहते जब आप उसके प्रति वैसी कल्याण की भावना, शुभ भावना रखेंगे तो उस शुभ भावना से, कल्याण की भावना से अपने हर कर्म, बोल, संकल्प, अपने वाइब्रेशन, अपनी शक्तियाँ, इनको हम सफल कर सकते हैं और दूसरों को भी खजानों से भरपूर करते हैं और अपने खजानों के स्टोर को हम भरते जाते हैं और कभी भी अपने जीवन के अंदर खाली हाथ नहीं रहते हैं। तो आप सभी तो खजानों से भरपूर बैठे हो, कोई भी खाली हाथ नहीं है, और ही मल्टीप्लाई करते जाओ और जमा करते जाओ, ज्ञान रत्नों में खेलते रहो,
दूसरों को इससे खिलाते रहो, जमा करते रहो और देते रहो। अच्छा, ओम शांति।